किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भोपाल में रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गोवंश की हत्या हो रही है, जिसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आने वाले बजट सत्र में, जो कि सोमवार से शुरू हो रहा था, उसमें इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा और साथ ही साथ गोवंश की सुरक्षा के लिए भी मांग की जाएगी। खैर, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी ने एक धमाका कर दिया और कहा कि वो अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को शिशु मृत्यु दर में, महंगाई में, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। खैर, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और जीतू पटवारी के अलावा बाकी तमाम कांग्रेस के सदस्य उस समय विधानसभा में मौजूद रहे, लेकिन अभिभाषण के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया और पूछा कि कैसे कोई सदस्य ट्विटर पर राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा कर सकता है, जिसका जवाब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दिया कि कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और साथ में यह भी कहा कि संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले भोपाल में ही कांग्रेस पार्टी की एक और अहम बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं, क्या वो कमलनाथ के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी विधानसभा में हैं। इस मुद्दे पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से होम डेकोरेशन का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपने पैर का पंजा कटवाना पड़ा। डॉक्टर 5 महीने तक घर में जाकर पीड़ित का इलाज कर रहा था। जब घाव ठीक नहीं हुआ तो परिवार वाले मरीज को अस्पताल लेकर गए, जहां ऑपरेशन के बाद उनका पंजा काट दिया गया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर है। मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया है। शिवपुरी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM अलका श्रीवास्तव को कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में अधिकतम टीकाकरण करने के लिए महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगे। ANM अलका श्रीवास्तव ने 1,10,415 टीके लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अलका शिवपुरी जिला चिकित्सालय टीकाकरण केंद्र में पदस्थ हैं। उन्होंने टीकाकरण के कठिन दौर में 856 सेशन में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी। भिंड जिले के जलपुरा परीक्षा केंद्र पर 10वीं के अंग्रेजी की परीक्षा में नकल की छूट देने के आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि केंद्र अध्यक्ष समेत 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केंद्र पर CCTV कैमरा लगे हुए थे और सोमवार को अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान नकल कराने के लिए कुछ लोग केंद्र में घुस गए। नकल कराते हुए CCTV कैमरा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा साहब। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, कांग्रेस पार्टी ने कल विधायक दल की बैठक में ये तय किया कि गोवंश को लेकर के सरकार को घेरेगी, तो कहां तो सरकार को घेरने की बात थी, यहां तो कांग्रेस एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमलनाथ जी ने विधानसभा में कहा कि संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और जो जीतू पटवारी ने किया है वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में न सिर्फ गोवंश की बात हुई, किसान के मुद्दे पे, खाद बीज के संकट के मुद्दे पे, फसल बीमा के मुद्दे पर यदि बात करें तो जो बिजली का संकट चल रहा है उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे और शराब सस्ती, सभी मुद्दों पे बात हुई। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि इन सब मुद्दों पे हम सरकार को घेरेंगे। जहां तक जीतू पटवारी जी के बहिष्कार का बात है, तो हमने भी उनका ट्वीट देखा, लेकिन कमलनाथ जी सदन में स्पष्ट कर चुके हैं, न हमारे विधायक दल ने फैसला लिया है, न पार्टी ने निर्णय लिया है,
और वो जीतू पटवारी के इस ट्वीट से असहमत है और यही पार्टी का फैसला है। अच्छा सर, अगर जीतू पटवारी के ट्वीट से असहमत है तो क्या ये कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कमलनाथ जी जो अध्यक्ष हैं उनके बीच सब मतलब संवादहीनता की स्थिति तो बन गई है? देखिए, जीतू पटवारी जी का बयान आपने सुना होगा। इस पूरे मामले के बाद उन्होंने बयान दिया है कि उनके नेता कमलनाथ जी हैं, वे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कमलनाथ जी से उनका कोई विरोध नहीं, पूरी पार्टी मेरे साथ है। देखिए, किसी निर्णय से क्षणिक तत्कालिक सहमति असहमति हो सकती, इसका मतलब नहीं कि जीतू पटवारी जी पार्टी में नहीं, इसका मतलब नहीं कि कमलनाथ जी और उनके बीच में दूरियां। ठीक है, उनका निजी निर्णय था, उन्होंने कोई स्वविवेक से या जल्दबाजी में कहीं कोई निर्णय लिया होगा, पार्टी ने असहमति जता दी। लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस के साथ हैं, इसमें कोई गुटबाजी या कोई विरोधाभास वाली बात नहीं। ठीक है, यदि मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर फैसला ले लूं और मेरे फैसले से पार्टी साथ नहीं तो उसका मतलब थोड़ी कि मैं पार्टी का विरोधी हो गया या पार्टी मेरी विरोधी हो गई। हाँ, मुझे समझाइश दे दी जाएगी, ऐसे जीतू पटवारी जी को बता दिया जाएगा कि पार्टी का फैसला नहीं, आगे इस तरह का निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करें। लेकिन सर, एक के बाद एक ऐसा हो रहा है क्योंकि युवा नेता ऐसा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी हमारी, उस समय भी आपसे चर्चा हुई थी। पूर्व अध्यक्ष जो कि अरुण यादव जी युवा नेता, वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब जीतू पटवारी नहीं आए और जीतू पटवारी ने ये कर दिया। और दूसरी तरफ जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष की जो पोजीशन है और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोजीशन है, वो दोनों एक ही व्यक्ति के पास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ जी के खिलाफ ये लामबंद हो रहे हैं ये सब युवा नेता? कहीं भी ऐसी बात नहीं। अरुण यादव जी के कई बयान आ चुके हैं, वे कमलनाथ जी के साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान आ चुका है, कल ही आपने देखा रघु ठाकुर जी के पुस्तक के विमोचन में, कि मेरे और कमलनाथ जी के 40 साल के संबंध है, कोई संबंध को हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। पूरी पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे सारे विधायक आज विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व थे, लक्ष्मण सिंह जी थे, सचिन यादव थे, तमाम नेता थे। कई विरोधाभास, यदि किसी एक विधायक के ट्वीट करने से इसको कोई विरोध कहे या कमलनाथ जी के नेतृत्व पर सवाल उठाए, अरे जीतू पटवारी ने तो इस ट्वीट के बाद भी बयान दिया है कि मेरे नेता कमलनाथ है, मैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं और मेरा कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। हाँ ठीक है, उन्होंने निजी तौर पर कोई टिप्पणी यदि कर दी तो इसको उन्होंने कोई कांग्रेस को चैलेंज तो करा नहीं है, उनने सरकार शिवराज सरकार को चैलेंज किया, तो इसमें कमलनाथ जी और कांग्रेस कहां से आ गए? अच्छा सर, एक बात और ये कि अब सारा फोकस जो है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो आ गया, ये तो आप मानेंगे बात। सारी चर्चा जो है अरुण यादव, जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन सब लोगों पर हो रही है। कहीं कहाँ ये सवाल होना था कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई करती, बीजेपी का विरोध करती। दिग्विजय सिंह जी का भी आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने भी जीतू पटवारी के ट्वीट से असहमति जताई है, तो कहीं विरोधाभास वाली बात नहीं है। जीतू पटवारी जी के साथ किसी भी विधायक ने इस मामले में साथ नहीं दिया, लेकिन जीतू पटवारी जी ने अपने ट्वीट में कहीं भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया है, कांग्रेस की नीति का विरोध नहीं किया है, कांग्रेस के नेतृत्व का विरोध नहीं किया। उनका विरोध शिवराज सरकार, उनकी सरकार थी, राज्यपाल का विरोध। तो आपका क्या मानना है सर कि उनको संसदीय जो परंपरा है उनका आभास नहीं है क्या? वो तो सीनियर विधायक आपके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्हें मालूम है। मैं मान सकता हूं कि कमलनाथ जी बड़े वयोवृद्ध और बड़े सीनियर नेता, उन्हें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है। उन्होंने आज सदन में अपने वक्तव्य में भी कहा कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सदन की गरिमा रहना चाहिए। मेरे को लगता है शायद जीतू पटवारी जी कहीं न कहीं संसदीय परंपरा का उनको शायद कोई थोड़ी अनुभव या ज्ञान की कमी उस मामले में हो सकती है, जो शायद जल्दबाजी में इस तरह का कर गए। नहीं तो जीतू पटवारी जी भी एक सुलझे हुए नेता है, वो इस तरह की टिप्पणी इस तरह का ट्वीट कर नहीं सकते, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में ये हो गया होगा। लेकिन जीतू पटवारी भी पार्टी लाइन पे चलने वाले नेता है और हमेशा पार्टी लाइन पे चले हैं। तो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और जीतू पटवारी ने जो ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी के हिसाब से शायद वो जल्दबाजी में उनसे हो गया है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।